Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Gospel of Mark. Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Gospel of Mark. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। श्री वॉकर और मैरी आपके लिए मरकज की संजील का मुतालिया लाए हैं। Remember, the Gospel of Mark was written to harmonize both Luke and Matthew. याद रखें कि मरकज की अंजील जो है दो अंजीलों का मजमुआ है, यानी मत्ती और लूका का। And today we will be finishing the first half of the book where Jesus warned his disciples of human leaven. और आज हम जो है इस अंजील के जो दरमियानी हिस्सा है वहां पर हम पहुंच गए हैं, जहां पर यीशु मसीह अपनी जिस्मानी खिदमत के मुतालिक बात करते हैं। In the first episode of this section, Jesus successfully commissioned his 12 disciples with a warning. और याद रखें यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को मुकर्रर किया कुछ एहतियाती तदबीर देकर, ताकि वो उस खिदमत को इख्तियार को इस्तेमाल कर सके। Jesus' obvious authority was rejected by those with hardened hearts. और यीशु का इख्तियार उन लोगों ने कबूल ना किया जिनके दिल सख्त किए गए थे। And finally, the Pharisees rejected Jesus' identity while his disciples mistook his mission. और हम देखते हैं कि जो फरीसी थे उन्होंने भी यीशु मसीह की पहचान को ना जाना और उसके इख्तियार को कबूल ना किया। In this third chiasm, we see the Pharisees rejecting Jesus' identity, and his disciples, though they understood him as the Messiah, they misunderstood what his mission from God would be. और एक चीज हमें समझने की जरूरत है, वो ये है कि फरीसियों ने यीशु को कबूल ना किया, और दूसरी तरफ जो यीशु के शागिर्द थे वो उसको हकीकी तौर पर उसके इख्तियार को उस तरह ना जान पाए। Now, in our A and A prime, because we have a chiasm again, we are going to see Jesus rejected the Pharisees' request for a sign. और दूसरा हम एक यहाँ पर की आजम को देखते हैं, यानी दरमियानी कुंजी को, जहां पर फरीसी जो है यीशु से कुछ निशान मांगते हैं और उस निशान में भी वो यीशु को कबूल नहीं करते हैं। In the A prime, we will see Jesus rebuked his disciples' misunderstanding of what he meant by leaven. और एक और चीज हम देखेंगे कि शागिर्द जो है वो यीशु मसीह को समझ नहीं पाए हैं, और ये यहाँ पर यीशु मसीह कुछ रोटियों की मिसाल देते हुए उन्हें समझाते हैं। Then, in the center of this chiasm, we will see that Jesus warned his disciples to beware of Herod's leaven and of the Jewish leader leaven. और यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं फरीसियों के और यहूदियों के खमीर से अपने आप को बाज रखो। Okay, so let's read chapter 8 of Mark, verses 13 through 15, please. आए मेरे साथ मरकज की अंजील और उसका 8 बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक पढ़ेंगे। चैप्टर 8 वर्स 13 through 15. 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। और वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और पार चला गया, और वो रोटी लेना भूल गए थे, और कश्ती में उनके पास एक से ज्यादा रोटी ना थी। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदिस के खमीर से होशियार रहना। आमीन। Okay, so the first thing that we see here is Jesus previously claiming that Jesus' power came from Beelzebul. The Jewish leaders have gone back to saying,
When Jesus does a miracle, it's not by the power of God, but it's by the power of Satan. पहले हम इस चीज पर गौर करें कि जब यीशु मसीह किसी में से बदरूहों को निकालता था तो फरीसी क्या कहते थे कि वो खुदा के हुक्म से नहीं बल्कि बाज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है. So the scribes and Pharisees are unable to claim that Jesus doesn't do any miracles. They're saying, we agree he does miracles. We're not agreeing by where his power comes from. यहाँ पर एक चीज पर हमें गौर करना है और वो गौर क्या है कि फरीसी ये नहीं कहते थे कि वो मौजूदे नहीं करता. वो कहते थे वो मौजूदे तो करता है लेकिन खुदा की तरफ से मौजे नहीं करता बल्कि किसी और यानी अपनी सिकुड़तों की तरफ से मौजे करता है. Now, this isn't the first time that they've used this excuse. Let's turn back to Mark chapter 3, verse 22, and we will see that the Jewish leaders started saying this at that time. आए वापस मेरे साथ जाएंगे. ये कोई पहली दफा नहीं है जब उन्होंने ऐसी बातें की हैं. मेरे साथ जाइएगा मरकस उसका 3 बाब और उसकी 22वीं आयत से. और फक्की जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसके पास बलजबूल है और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है. आमीन. Notice these aren't local scribes that are saying this. These are scribes that have come all the way from Jerusalem. They're trying to taint Jesus' personality and who he is, his identity. यहाँ पर गौर करें. यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो फकीर थे वो कहाँ से आए थे? यरूशलेम से आए थे. यानी ये उस इलाके के नहीं थे बल्कि यरूशलेम से आए थे और यीशु की पहचान के मुतालिक जो है वो कुछ सवालात करते हैं. They demanded, so now back in chapter 8, what the Jewish leaders are doing now is saying, we want a heavenly sign to prove that you're the Messiah. They're trying to disprove the conclusion that Jesus' miracles come from God. वापस हम 8वें बाब में जाएंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आसमानी निशानों को तलब करते हैं. यानी यही वही फक्की है जो पहले कहते थे कि ये जो निशान दिखा रहा है बदरूहों को निकालता है ये खुदा की तरफ से नहीं बल्कि बाज़बूल शैतान की तरफ से है. अब यही कह रहे हैं कि हमें आसमानी निशान दिखा. So they weren't asking Jesus to do another miracle like heal somebody. They were asking, we want proof that you are God approved of your mission to come and tell us that we are not honoring God. यहाँ पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को शिफा देकर हमें कोई मौजूदा दिखा बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हमें प्रूव दे कि तू आसमान से आया है बाप की तरफ से है. Because remember, Jesus has told the nation of Israel they need to repent. That is, they need to return back to God, for the kingdom of God was at hand. क्योंकि याद रखिए यीशु ने क्या कहा था कि तौबा करो. तौबा करने का मतलब है अपने गुनाहों से पछता कर खुदा की तरफ वापस जाना. Let's turn to Mark chapter 1, verse 15, and we'll see, actually, let's read 14 and 15. आए मरकस उसका 1 बाब और उसकी 14 और 15 आयत को देखेंगे. फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है. तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ. आमीन. So Jesus came to Israel and he is preaching after John the Baptist got put into prison. The time has been fulfilled. The king is here. Jesus is saying that he is the king. Now Israel needs to repent. That means return back to God, for the kingdom of God is at hand. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया गया और वो जेल में था तब लिखा है कि यीशु मसीह इस्राएल में आए और उन्होंने कहा कि तौबा करो और
And they needed to believe in the gospel. And the gospel here is that Jesus is the legitimate king, the Messiah, who will inaugurate God's kingdom and rule it forever. यहाँ पे लिखा है खुशखबरी पर ईमान लाओ। खुशखबरी क्या है? यानी यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेकर आना, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो बादशाहत को कायम करने वाला है। Now, Mark describes Jesus' miracles, dynamos, as proof of God's presence and power in Jesus. और मरकस की ये अंजील जिसमें यीशु मसीह के मौजूजात को बताया गया है, वो बताती है कि यीशु मसीह इन मौजूजात को जाहिर करते हुए अपने इख्तियार को बताते हैं कि दर हकीकत यीशु ही खुदा है। In the past, those who were asking Jesus to do miracles believed that he could do it and that he would do it. जब हम देखते हैं कि पीछे जब लोग पूछते हैं कि हमें जो है वो निशान दिखा, दर हकीकत वो उन मौजूदात पर ईमान रखते हैं जो यीशु ने वहां पर जमीन पर किए थे। Let's return to Mark chapter 5 and read verses 22 and 23. आए वापस मरकस की इंजील उसके 5वें बाब की 22 और 23 आयत को पढ़ेंगे। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा हो जाए। आमीन। Notice that the man, Jairus, is believing that Jesus has the authority to come and heal his daughter. यहाँ पर देखिए कि यरी नाम जो शख्स है, ये ईमान रखता है कि जब यीशु उसके घर में उसकी बेटी के ऊपर आकर हाथ रखेगा तो वो शिफा को पा लेगी। Now let's turn to Mark 7:25 and 26. आए मरकस उसका 7वां बाब और उसकी 25 और 26 आयत को देखेंगे। बल्कि फील फॉर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी, उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की तूर की। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरूह को उसकी बेटी में से निकाल ले। आमीन। Again, we see that the Syrophoenician woman, not an Israelite, believed in Jesus' power to heal her daughter. और यहाँ पे एक औरत के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि इस्राएली नहीं थी, लेकिन ईमान रखती थी कि जब यीशु आएगा तो वो उसकी बेटी में से बदरूह को निकाल देगा। Now let's read 7:31 and 32. आज 7वें बाब की 31 और 32 आयत को देखेंगे। और वो फिर सूर की सरहदों से निकलकर सिदा की राह से दिकप्लस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। आमीन। Notice that all of these people are bringing themselves or one of their family to Jesus to heal them because they believe he has the power from God to do it. गौर करें, यहाँ पर ना सिर्फ ये लोग खुद यीशु के पास आ रहे थे, बल्कि इनके खानदान का एक ऐसा शख्स जो कि बहरा था और हकलाता था, उसे भी यीशु के पास आए, क्योंकि वो ईमान रखते थे कि यीशु में वो कुव्वत है जो शिफा देती है। The Pharisees are not coming because they have somebody that they think needs healing. They're trying to disprove that Jesus is a messenger and the Son of God. और हम देखते हैं फरीसी जो है या फक्की जो है वो यीशु के पास किसी की शिफा के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो वैसे ही यीशु के पास आए हैं, हालांकि निशानों को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है।
So while the other people had brought people to Jesus to heal them, to confirm that they believed he was the Messiah, the Pharisees are appealing for a sign to confirm that he is not the Messiah. हम देखते हैं जो बाकी लोग यीशु के पास शिफा के पास आते थे, वो ईमान रखते थे कि ये खुदा की तरफ से, और वो मौजूद को पाते थे। लेकिन फरीसी जो है वो इस बात को देखते थे कि हमें कोई ऐसा निशान दिया जाए ताकि वो इस बात से जाहिर करे कि वो खुदा की तरफ से नहीं है। Now, notice in verse 12, Mark says, when they asked him this, Jesus sighed deeply. यहाँ पर हम देखते हैं 12वीं आयत के अंदर क्या लिखा है कि जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो यीशु ने एक आहा भरी है। Notice if we go back to chapter 7, verse 34, when Jesus heals the man that's deaf and mute, he sighs deeply again. यहाँ पर अगर हम पिछले चैप्टर 7वें बाब की 34 वर्स को पढ़ते हैं जहाँ पर यीशु ने उस शख्स को शिफा दी है, तो वहां पर भी हम देखते हैं यीशु ने एक आ भरी है। Let's read 7:34. आए मेरे साथ 7वें बाब की 34 वर्स को देखेंगे। और आसमान की तरफ नजर करके एक आ भरी और उससे कहा, इफ्ता, यानी खुल जा। आमीन। What Mark is doing is he's connecting the Jewish leaders to this man who was both deaf and dumb. That is, the Jewish leaders cannot hear who Jesus is or speak the truth about Jesus because they're rejecting him. यहाँ पे मरकज जो है जो पक्की फरीसी है या बनी इस्राएल है, उनको इस आदमी की मानद करार देता है जो कि बहरा है और सुन नहीं सकता और गूंगा है, क्योंकि वो खुदा के मौजूद को देख भी रहे हैं, सुनते भी हैं, पर उस पर ईमान नहीं लाते। Now, what they have in similar is they both needed their ears unstopped to be able to hear and their tongue healed to be able to speak God's truth. और इन दोनों में एक चीज जो है मुश्तरका है। वो मुश्तरका चीज क्या है कि ये शख्स जो है ये बहरा है जो कि सुनता नहीं। बनी इस्राएल भी वैसे बहरे हैं जो खुदा की आवाज को सुनते नहीं। ये शख्स जो है वो सही बोल नहीं सकता है। बनी इस्राएल भी वैसे ही है जो ये कबूल नहीं कर पा रहे कि यीशु ही खुदा का बेटा है। But there's a big difference. The man who was deaf and mute, the people brought him to Jesus because they believed Jesus could heal him so he could hear and he could speak. लेकिन इनमें एक बात जो है वो मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ बात क्या है? ये शख्स जो बहरा है या सुन नहीं पाता, इसे लोग यीशु के पास लाए क्योंकि लोगों का ईमान था कि यीशु उसे शिफा देगा, और जब उसने शिफा को रिसीव किया उसने सुना भी और वो बोलने भी लगा। Because the Jewish leaders' hearts are hardened, they are asking for a miracle not so they can be healed and preach Jesus' word and believe in his message, but so they can refute who he is. लेकिन बनी इस्राएल पर गौर करें तो उनके दिल सख्त हुए हैं। वो सुन भी रहे थे लेकिन उन्होंने अपनी जुबान से इकरार नहीं किया, उसके मौजूद का जिक्र नहीं किया और बयान नहीं किया और उसकी महिमा नहीं की, उसकी तारीफ नहीं की। Notice that because Jesus knows that their hearts are hardened and they are not seeking his mercy, he says that this generation, that is, that generation of Jewish leadership, would not get another miracle. हम यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, बनी इस्राएल ने रहम की अपील नहीं की है, उन्होंने खुदा से रहम को मांगा नहीं। इसीलिए यीशु ने भी क्या कहा, इस नस्ल में यानी ये जमाना के लोगों में कोई दूसरा निशान नहीं दिया जाए। What he's saying is this generation, because they refuse to repent, they will not see the kingdom of God come. It's now going to be delayed, and there will be another kingdom in the future that will inaugurate the kingdom of God. क्योंकि उन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, इसीलिए
इसीलिए बादशाहत जो है वो डिले हो गई है, और अब बादशाहत वो अपनी लेकर आएगा, और जरूर उसकी बादशाहत कायम होगी। Jesus is saying, like their forefathers, this generation rejected God's grace. यीशु ने कहा क्योंकि इन्होंने अपने बाप दादा की तरह कबूल ना किया है और यीशु पर ईमान नहीं लाए। Let's turn to Deuteronomy chapter 32 and read verses 1 through 20 as Moses is going to tell that the generation that's going to go into the promised land why their forefathers failed to do so. आए इस्तिश्ना उसका 32 बाब देखेंगे और पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम देखेंगे। Deuteronomy chapter 32 verses 1 through 20. कान लगाओ ए आसमानों और मैं बोलूंगा, और जमीन मेरे मुंह की बातें सुने। मेरी तालीम मीना की तरह बरसेगी, मेरी तकरीर शबनम की मानद टपकेगी, जैसे नरम घास पर फुवारा पड़ती है और सब्जी पर छड़ियां, क्योंकि मैं खुदावंद के नाम का इश्तिहार दूंगा। तुम हमारे खुदावंद की ताजीम करो, वो वही चट्टान है, उसकी सन्नत कामिल है, क्योंकि उसकी सब राहें इंसाफ की हैं। वो वफादार खुदा और बदी से मुबर्रा है। ये लोग उसके साथ बुरी तरह से पेश आए, ये उसके फर्जंद नहीं, ये उनका अजायब है। ये सब कचरों और टेढ़ी नस्ल है। क्या तुम ए बेवकूफ और कम अकल लोगों इस तरह खुदावंद को बदला दोगे? क्या वो तुम्हारा बाप नहीं जिसने तुमको खरीदा है? उसी ने तुमको बनाया और क़याम बख्शा। कदीम अयाम को याद करो, नस्ल दर नस्ल के बरसों पर गौर करो। अपने बाप से पूछो, वो तुमको बताएगा। बुजुर्गों से सवाल करो, वो तुमसे बयान करेंगे। जब हक ताला ने कौमों को मिरास बांटी और बनी आदम को जुदा किया, तो उसने कौमों की सरहदें बनी इस्राइल के शुमार के मुताबिक ठहराई, क्योंकि खुदावंद का हिस्सा उसी के लोग हैं। यकूब उसकी मिरास का कुर्रा है। वो खुदावंद को वीराने और रुसवा ने होलनाक बियाबान में मिला। खुदावंद उसके शागिर्द रहा, उसने उसकी खबर ली और उसे अपनी आंख की पुतली की तरह रखा। जैसे अकाब अपने घोंसले को हला हला कर अपने बच्चों पर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने परों पर उठा लिया। वक्त खुदावंद ही ने उनकी रहबरी की और उसके साथ कोई अजनबी मबूद न था। उसने उसे जमीन की ऊंची ऊंची जगहों पर सवार कराया और उसने खेत की पैदावार खाई। उसने उसे चट्टान में से शहद और संगे खार में से तेल चुसाया और गायों का मक्खन और भेड़ बकरियों का दूध और बर्रों की चर्बी और बसनी नस्ल के मेंढे और बकरे और खालिस गेहूं का आटा भी। और तू अंगूर के खास रस की मैं पिया करता था, लेकिन यशरून मोटा होकर लाते मारने लगा। तू मोटा होकर लदखड़ हो गया और तुझ पर चर्बी छा गई। तब उसने खुदा को जिसने उसे बनाया छोड़ दिया और अपनी नजात की चट्टान की हकारत की। उन्होंने अजनबी मबूदों के बायस उसे गैरत और मकरूहात से गुस्सा दिलाया।
उन्होंने जिन्नात के लिए जो खुदा न थे बल्कि ऐसे देवताओं के लिए जिनसे वो वाकफ न थे, यानी नए नए देवताओं के लिए जो हाल ही में जाहिर हुए थे, जिनसे उनके बाप दादा कभी डरे नहीं कुर्बानी की। तू उस चट्टान से गाफिल हो गया जिसने तुझे पैदा किया था। तू खुदा को भूल गया जिसने तुझे खलक किया। खुदावन ने ये देखकर उनसे नफरत की, क्योंकि उसके बेटों और बेटियों ने उसे गुस्सा दिलाया। तब उसने कहा, मैं अपना मुंह उनसे छुपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंजाम कैसा होगा, क्योंकि वो गर्दन कश नस्ल और बेवकूफ औलाद है। आमीन। We see here that God had delivered them from the Egyptian people and from bondage and slavery, and they were not grateful for it. They did not worship the Lord. They did not repent. यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि खुदा बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से लेकर आया। खुदा ने उनको आजाद किया, लेकिन उन्होंने खुदा की तमजीद करने की बजाय वो खुदा के लिए खुदावन की सिताइश ना कर पाए, जिस तरह उसको उसकी सिताइश करना उन पर वाजिब था। And because of that, God would not allow that generation to go into the promised land. It would be another future generation. और इसी वजह से खुदा ने भी उस नस्ल को वादा की हुई सरजमीन में ना पहुंचाया, बल्कि उनकी बाद की जो नस्ल थी वो वादा की हुई सरजमीन में गई। We have a summary of this in Psalm 95, verses 10 and 11. Let's read those two verses. Psalm 95, verse 10 and 11. आए जबूर 95 को मेरे साथ देखिएगा। जबूर 95 उसकी 10वीं और 11वीं आयत में हम इस सारी बात को एक छोटी सी आयत में किस तरह जान सकते हैं। 10-11 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचा मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। आमीन। Notice for the 40 years that they were in the wilderness, they grieved God, just as Jesus was signed because they were rejecting God's plan. और हम देखते हैं कि 40 साल तक ये लोग बियाबान में रहे हैं। हालांकि 40 साल खुदावन इनके साथ था, तो भी इनका 40 दिन का सफर 40 सालों में हो गया। और अब हम क्या देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को भी कबूल ना किया। Notice the psalmist says that it's a people who have gone astray in their hearts. That is, they have hardened hearts and they don't know the ways of the Lord. और इसीलिए यीशु कहते हैं कि उनके दिल क्या हो गए हैं? सख्त हो गए हैं। Jesus is teaching them that God is a God of mercy and compassion, not a God of religion. याद रखिए यीशु क्या कहता है। यीशु कहता है कि यीशु वो है, खुदा वो है जो तरस खाने वाला है, प्यार करने वाला है, ना कि ऐसा खुदा जो गज़ब उठाने वाला है। Just as that generation failed to worship God in the wilderness and wasn't going to go into Canaan, it would be a future generation. Jesus is saying that this generation that is rejecting him as the Messiah will not inaugurate the kingdom. It will be a future generation. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बनी इस्राएल को कहा गया, ये नस्ल जो थी इसने खुदा के साथ वफादारी ना की, ये मुल्क के किनार में ना जाएगी, पर उनकी अगली नस्ल मुल्क के किनार में गई। उसी तरह यीशु मसीह भी कहते हैं, इन फकीरों फरीसियों बनी इस्राएल ने मुझे कबूल ना किया, ये नस्ल ना जाएगी, पर इनकी अगली नस्ल खुदा की बादशाही में दाखिल होगी। Now, notice back in Mark chapter 8, verse 13, he left the Pharisees and got in his boat and he departed for the other side. वापस हम अपने उसी वाला पे जाते हैं। मरकस 8 बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह उन फकीरों फरीसियों को वहीं छोड़कर
कश्ती में सवार हुआ और वहां से रवा हुआ। This is confirming the end of Jesus's public ministry. और यहाँ पे हमें ये बात पता चलता है कि यीशु मसीह जो है अपनी जमीनी खिदमत को करते रहे। Now, let's just take a review of where this happens in the timeline of Jesus' ministry. आइए जरा देखेंगे यीशु मसीह की जमीनी खिदमत टाइमलाइन के साथ। Okay, before Passover number 1, that is when he started his ministry in April of AD 30, Jesus met John, Andrew, Peter, Philip, and Nathanael in John chapter 1. यूहन्ना उसके पहले बाप में यीशु मसीह की जमीनी खिदमत का आगाज ईद फसा अप्रैल 30 के अंदर हुआ, जहां यीशु मसीह जो है यूहन्ना को, इंद्रियास को, पतरस को और फिलिप्पस को मिलते हैं। Then Jesus went up with his disciples to the wedding at Cana in John chapter 2, where he turned water into wine. और फिर हम देखते हैं यूहन्ना का दूसरा बाप यहाँ, जहाँ यीशु मसीह अपने कुछ शागिर्दों के साथ जो है उस शादी में जो काना गलील में थी, जहाँ पर उन्होंने पानी को में तब्दील किया है। ये हवाला हम यूहन्ना 2 बाप में पढ़ सकते हैं। Then, while he was in Jerusalem in AD 30, that is the first Passover, he met with Nicodemus in John chapter 3. यीशु मसीह की खिदमत, जमीनी खिदमत के पहले साल जो 37 के अंदर आगाज हुआ है, इसी साल के अंदर यीशु मसीह निकोदेमुस को भी मिलते हैं, यूहन्ना उसका तीसरा बाप। Then he went back up to Galilee and taught the Sermon on the Mount in Matthew chapter 5 through 7. उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह वापस गलील के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक पहाड़ी वास को हम पढ़ते हैं, जो मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब से 7वें बाब तक है। Then Jesus went back down to Samaria in Sychar, and he met with the woman at the well, the Samaritan woman in John 4. और इसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह फिर सफर करते हुए सामरिया के इलाके में आते हैं और सामरी और यूहन्ना के अंजील के 4थे बाब में पढ़ सकते हैं। This occurred in the tabernacles of AD 30. That would be the end of September or the beginning of October. और ये वाकया जो है 37 में हम सितंबर के आखिर और अक्टूबर के शुरू में ये वाकया हुआ। Then Jesus went up and read Isaiah 61 in Nazareth, the Nazareth synagogue where he grew up. और इसके बाद यीशु मसीह जो है वहां से सफर करते हुए नासरत के इलाका में गए और एक हैकल में उस तुमार को जो यसाया चैप्टर 63 के अंदर है उससे पढ़ा गया था, और वो उस जगह पे थे जहां यीशु मसीह पले और बड़े और उनकी परवरिश हुई, यानी नासरत में। Notice then he calls Peter and Andrew and John and James to forsake everything and start following him as disciples permanently. और इसके यहाँ पर देखते हैं, गौर करें कि यहाँ पर यीशु मसीह के साथ कुछ शागिर्द हैं जो परमानेंट उसके साथ रहे हैं, यानी पतरस, यूहन्ना, याकूब और यूहन्ना। So it's been 9 months that Jesus has known these disciples. Now he's telling them to leave their homes and follow him for the rest of his ministry. और ये करीबन 9 महीने का सफर है जिसमें उसके शागिर्द उसके साथ हैं और अब वो यीशु को अच्छे से जान चुके थे। अब यीशु उन्हें कहता है अपने घर बार को छोड़ो और मेरे पीछे। Now, when they were Jesus' disciples were condemned for plucking grain on the Sabbath because that was work, that happened right before the second Passover of AD 31. और हम देखते हैं जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ एक खेत में से जा रहे थे और खेत में जाते जाते जब शागिर्दों ने सब्बत के दिन बालियों को तोड़ा था, तो ये वाकया जो है यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के दूसरे साल में यानी सन 31 के अंदर वाकया हुआ। Then Jesus healed the man with the withered hand on the Sabbath in Luke chapter 6. और लूका की इंजील का 6वां बाब हमें बताता है कि यीशु मसीह जब एक हैकल में गए तो वहां एक ऐसे शख्स को शिफा दी जिसका हाथ सूखा हुआ था। Then on Pentecost of AD 31,
Jesus called the 12 at the Sermon on the Plain out of all of his disciples to follow him. और इसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने उन 12 शागिर्दों को बुलाया और यीशु मसीह उनके साथ गुफ्तगू करता है. Then Jesus gave the Sermon on the Plain just as he had given the Sermon on the Mount. अब जिस तरह यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज किए हैं उसी तरह हम जमीनी वाजों को भी देखते हैं कि यीशु जमीनी खिदमत में उनसे बातचीत करता रहा. After this, Jesus, the Jewish leaders, claimed that Jesus' power comes from Beelzebub in chapter 3, verse 22. We read that earlier today. और जिस तरह अभी हमने कुछ देर पहले हमने अभी इस हवाले को पढ़ा है जहां पर फकीयों फरीसियों ने यहूदियों ने ये यीशु पर इल्जाम लगाया कि वो बाजुबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है. ये वाकया इसके फौरन बाद हुआ. Then Jesus went back down to Jerusalem at Bethsaida, at the pool of Bethsaida, and healed the man at the Festival of Tabernacles in John chapter 5. और हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब में यीशु मसीह वापस यरूशलेम में आते हैं और हैकल के बाहर हम देखते हैं एक बरामदा जिसे बैत सदा कहा गया है. वहां पर यीशु मसीह ने एक ऐसे शख्स को शिफा दी जो कई बरसों से वहां पड़ा हुआ था. Then we have the feeding of the 5,000 that we saw in Mark chapter 6, where he fed with a few loaves of bread and fish 5,000 men. और इसके बाद मरकस की इंजील के 6ठे बाब में हमने जहां पढ़ा था कि यीशु मसीह ने 5 रोटियों से मुआवजा किया है. ये वाकया जो है उस शख्स को शिफा देने के बाद का है. Then after Passover number 3, the spring of AD 32, we have the feeding of the 4,000 that we saw last week. और जब हमने पिछली दफा जो पढ़ा वाला जहाँ यीशु मसीह ने 4,000 के करीब लोगों को खाना खिलाया है, ये दूसरा वाकया है और ये मौसम बहार का वाकया है. Then we're going to see the healing of the 2-stage healing of the blind man next week. So Jesus is in his last year of ministry. और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि एक शख्स को और अगली दफा भी देखेंगे एक शख्स को शिफा देने का जो मरहला था वो दो मरहले में पूरा हुआ था जिसे हम अगली दफा देखेंगे. So Jesus is going to set his face to go to Jerusalem for the last time from now on. और दूसरी दफा यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए और ये काम उसने वहां किए. Okay, so knowing that he's in his last year of ministry and the Jewish leaders have rejected him, and that generation is not going to see the inauguration of the kingdom, Jesus has to teach his disciples to be prepared for his delay. और याद रखें कि यीशु मसीह की खिदमत का जमीनी खिदमत का आखिरी साल है और इसमें भी यहूदियों ने इसे कबूल ना किया. तो यीशु ने क्या कहा, ये नस्ल ये जनरेशन मेरी बादशाहत का हिस्सा ना होंगे और शागिर्दों को कायम किया ताकि वो उस बादशाहत को फैला सके. Now notice he rejected the Jewish leaders. He's not going to reject his disciples, but he is going to rebuke them because they don't understand what his missionary journey is going to do. और एक चीज जिस पर मुझे और आपको गौर करना वो ये है कि यीशु ने फकीरों फरीसियों को रद्द किया. हालांकि जो शागिर्द थे उनके भी दिल सख्त थे और वो यीशु की जमीनी खिदमत को सही तरीके से समझ ना पाए. उन्हें जो है वो रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उन्हें डांटा यीशु ने. They think he's going to Jerusalem to inaugurate the kingdom because he is the king. और वो ये सोचते थे ख्याल करते थे कि यीशु यरूशलेम में जा रहा है शायद अपनी बादशाहत को कायम करेगा क्योंकि वो बादशाह है. But he's telling them, no, he's going to Jerusalem to go to the cross and die, and then he will raise from the dead after that. लेकिन यीशु क्या कहते हैं, यीशु इसीलिए यरूशलेम जा रहे थे कि वो बादशाहत को कायम नहीं करने जा रहे थे बल्कि अपनी जान को सलीब पर कुर्बान करने वाले थे. और उन्होंने बताया शागिर्दों को कि वो जाते हैं ताकि जान को कुर्बान करें और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और इसके बाद वो अब्दी बादशाह
साथ को कायम करेंगे। In his last year of ministry, he's going to continue to teach his disciples that they don't understand what his mission is and they need to understand it. और अपनी जमीनी खिदमत के आखिरी साल में जब शागिर्द भी कुछ बातों को समझ नहीं पा रहे थे, यीशु उन्हें बार बार समझा रहे थे कि उन्हें किस तरह समझना है। So let's read Mark chapter 8, verses 16 through 21, please. आए मरकस की इंजील उसके 8वें बाब की 16वीं आयत से पढ़ेंगे 22 तक। वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर यीशु ने ये मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं। और क्या तुमको याद नहीं जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा 12। और Okay. जिस वक्त 7 रोटियां जिस वक्त 7 रोटियां 4,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितने टुकड़े टोकरों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उससे कहा 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? आमीन। Notice that the abrupt end to Jesus' conversation with the Pharisees left the disciples bringing only one loaf of bread on the boat. यहाँ पर देखिए कि यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा, फरीसियों के खमीर से खबरदार रहो। और इसके बाद अब वो कश्ती में है और वो किस बात पर बहस और चर्चा कर रहे हैं? हमारे पास रोटी नहीं है। Now, because of what we have just seen, Jesus able to feed 5,000 and 4,000 with a few loaves of bread, one loaf to feed 13 people would be plenty. और हमने यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि यीशु ने कहा, जब मैंने 5,000 या 4,000 को खिलाया है, तो क्या इस मौजूद तक एक जो रोटी है वो एक रोटी जो है तकरीबन वो 31 लोगों ने खाई है। Now, notice that Jesus rebuked the 12 for ignoring his charge to take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. और अभी यीशु मसीह अपने शिष्यों को डांटते हुए नजर आए हैं। और यीशु ने क्या कह रहे हैं? यीशु ने कह रहे हैं, यहूदियों के और फरीसियों से खमीर को उनसे क्या रहो, खबरदार रहो। So, hearing their response of having no loaves of bread, Jesus offered 5 questions that revealed that the disciples had hardened hearts. और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब वो रोटियों की बाबत जो है वो चर्चा कर रहे हैं, तो यीशु से सवाल करते हैं। और सवाल क्या है कि क्या तुम्हारे दिल जो है वो सख्त है? Now, who is someone who has a hardened heart? अगर किसी का दिल सख्त है तो इसके मुतालिक क्या है? Someone who can hear the words of someone teaching but not understand what the teaching means. सख्त दिल का मतलब है जैसे कोई कलाम सुना रहा है, आप सुन तो रहे हैं और आपका दिल उसे कबूल नहीं करता, तो वो सख्त दिल है। So many times people hear Jesus's words, or we hear the Bible when someone's preaching, but they don't understand what the words mean because their mind is somewhere else, not on wanting to follow God. यानी जब कोई यीशु कलाम करता और उन्हें समझ नहीं आती, या यहाँ से कोई कलाम कर रहा है और आपको जब समझ नहीं आती, तो उसके समझ ना होने की वजह क्या है? उसके समझ ना होने की वजह है आपकी सोची और ख्याल कहीं और है और आपने उसको समझा नहीं, इसीलिए आपका दिल सख्त है। When Pastor Mary said at the beginning of this teaching that the Holy Spirit would do something today, that is, the Holy Spirit softens our heart to where we are open to God's word and He can transform our lives. जैसा मैंने इस कलाम को शुरू करने से पहले कहा खुदा के खादम को कि पाक रूह यहाँ पर मूव कर रहा है। इस बात का मतलब क्या है कि पाक रूह हमारे दिल की सुनी को तैयार करता है कि जब हम कलाम सुने तो हमारे दिल सख्त नहीं, नरम हो, ताकि हम उसको कबूल कर सके।
But when we're not prepared for God to do something in our lives, the word goes in one ear and out the other and has no effect on us. लेकिन जब हम अपने दिल की सुनी को तैयार नहीं करते पाखंड के वसीला से, तब हम कलाम तो सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से उसको निकाल देते हैं. This is what Jesus is saying to his disciples. I am teaching you right now, and my message is going right in one ear and right out the other. You have hardened hearts. You don't understand. इसीलिए यीशु ने शागिर्दों को कहा कि तुम्हारे दिल सख्त इसीलिए हैं क्योंकि तुम तैयार नहीं पूरी तरह हुए. एक कान से सुनते हो पर दूसरे कान से निकाल देते. So his first question is, why do you reason because you have no loaves of bread? और यहाँ पर जो बात की है, यीशु ने कहा तुम क्यों आपस में सवाल करते हो. उन्होंने कहा क्योंकि हमारे पास रोटी नहीं है. His second question is, do you not perceive or understand what I am trying to teach you? और फिर यीशु ने क्या, क्या तुम समझते नहीं हो, क्या समझ नहीं रखते कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ. His third question is your heart still hardened? और तीसरा सवाल यीशु का यह था, क्या अभी तक तुम्हारे दिल सख्त है. His fourth question is, do you have eyes yet you cannot see what I'm trying to teach you? और यीशु ने चौथा सवाल जो शागिर्दों से किया, क्या तुम्हारी आंखें हैं पर तुम देख नहीं पाते जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ. His fifth question is, God has given you ears, but you do not hear and remember what I am teaching. और पांचवा सवाल जो शागिर्दों से किया गया कि खुदा ने तुम्हें कान तो दिए हैं पर क्या तुमने नहीं सुना जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ. Their hardened hearts prevented them from seeing and hearing the meaning of Jesus' works and words. अरे यहाँ पर जो हम इन बातों को पढ़ते हैं, कान है सुनते नहीं, आंखें हैं देखते नहीं क्योंकि दिल सख्त है. इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है जो खुदा उन्हें सिखाना चाहता है वो इससे बेखबर है. Let's turn back to Jeremiah chapter 5 verse 21, and he will tell the nation of Israel they have the same problem. आइए यिर्मयाह की किताब के 5वें बाब में जाएंगे जहां यीशु मसीह बनी इस्राएल के मुतालिक बताना चाहता है कि उनके साथ भी यही मसला था. मेरे साथ देखें यिर्मयाह की किताब और उसका 5 बाब और इसकी 21 आयत. अब जरा सुनो ए नादान और बेअकल लोगो, जो आंखें रखते हो पर देखते नहीं, जो कान रखते हो पर सुनते नहीं. आमीन. Now let's turn to Ezekiel chapter 12 verse 2. आए हिजकिय्याह की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 2 आयत को देखेंगे. ए आदमजात, तू एक बागी घराने के दरमियान रहता है, जिनकी आंखें हैं कि देखें पर वो नहीं देखते, और उनके कान हैं कि सुने पर वो नहीं सुनते, क्योंकि वो बागी खानदान है. आमीन. Notice here that this is a problem with their forefathers, that they are always refusing to listen to God and his messengers. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बनी इस्राएल के अंदर जो ये मसला है वो आज का नहीं बल्कि इनके बाप दादा का भी यही मसला था कि वो खुदा की आवाज को सुन नहीं सकते थे. Now, notice, and let's turn to Mark chapter 4 and read verses 10 through 12, please. आए वापस मरकस की इंजील के 4थे बाब पे जाएंगे और उसकी 10 आयत को देखेंगे. 10 through 12. Mark 4, 10 through, not 11 through 12, but 10 through 12. जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन तमसीलों की बाबत पूछा. उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें. ऐसा ना हो कि वो रजूल आए और माफी पाएं. आमीन.
Notice that Jesus is saying to his disciples, God has allowed you to hear the meaning of the parables and the meaning of the mysteries of God, but you are still not perceiving. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु जो है अपने शिष्यों को कहते हैं तुम्हें तो समझ दी गई है, खुदा की बात शायद की भेद दिए गए हैं, लेकिन तुम फिर भी समझ नहीं पा रहे। And you and I, as we are reading God's word, have all the mysteries that the disciples had. And God is saying, if you listen to what I have to say and understand, your hearts will not be hardened. और यहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे और आपको भी वही समझ वही अक्ल दी गई है जो शिगिर्दों को दी गई थी। और For- आज सवाल खुदा का वही है, क्या तुम भी नहीं समझते, क्या तुम्हारे दिल भी सख्त हो गए हैं? So Mark is saying at this time, Jesus' disciples were also deaf and dumb towards God's plan of him going to the cross. और इसीलिए यीशु कहते हैं कि उसके शिगिर्द उस वक्त शायद गूंगे और बहरे और अंधे हो गए जो यीशु मसीह की मसलूबियत और सलीब के भेद को ना समझ सके। It's going to take time, the whole final year of Jesus' ministry, to help his disciples unstop their ears so that they could speak God's truth in the future. और यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के आखिरी साल में एक वक्त लगा ताकि यीशु मसीह उन शिगिर्दों को सिखाते रहे, बताते रहे, ताकि मसीह के जाने के बाद वो इतने समझदार हो कि खुदा की बादशाही की बातों को दुनिया के कोने तक पहुंचा सकते। So, after asking these 5 questions, Jesus asked 2 additional questions. ये 5 सवाल पूछने के बाद यीशु ने कुछ और सवाल उनसे पूछे। The first question was, how many baskets were filled? और ये सवाल जो बाद में पूछे गए वो ये थे कि उन टोकरियों को तुमने कितने भरे हुए पाया। And the second question, how many baskets were filled at the 4,000 feeding? और जब 4000 लोगों को खाना खिला लिया तो कितनी टोकरियां भरी हुई उठाई गई। The 12 had failed to understand the significance of both of the miracles. और हम देखते हैं ये 12 जो है यीशु मसीह के इस खास मौके की पहचान के बारे में ला इल्म होते हुए इसमें फेल हो गए। First of all, in both of the miracles, Jesus had compassion on those who sought him. Remember, his disciples said, send them away. They didn't have the compassion that Jesus did. अरे याद रखिए कि जब इन दोनों मौजों को यीशु ने किया तो कलाम कहता है कि उससे भीड़ पर तरस आया, क्योंकि जब शिगिर्दों को कहा गया तो शिगिर्दों ने क्या कहा, इन्हें पास के शहरों में भेजा जाए। यानी शिगिर्दों के पास वो तरस नहीं था जो यीशु चाहता था, लेकिन यीशु के पास वो तरस था, इसलिए उसने ये मौजूदा किया। Jesus multiplied a little bread, a few loaves, into enough to feed everyone in attendance. और यीशु मसीह ने उसे थोड़ी सी रोटी पर बरकत देकर उन्हें दी और वो खाए और शेर हुए और टोकरे भी बचे हुए बच गए। In both instances, all ate and all were satisfied, and there were leftover pieces in all of the baskets. और हम देखते हैं कि इन दोनों मौजूदात में कलाम कहता है उस भीड़ ने खाया और वो शेर हुए और बचे हुए टोकरों की टोकरे उठाए गए। The 12 had failed to discern the full glory of Jesus. और ये 12 शागिर्द जो है वो फेल हो गए यीशु मसीह की उस कुदरत और जलाल को समझने के लिए। So Jesus rebuked them with a final question. How is it, with all that you've seen, you still do not understand? और यीशु मसीह जो है इसीलिए उन्हें डांटते हुए आखिरी सवाल करते हैं, क्या तुम अभी भी समझ नहीं रखते? Their hardened hearts prevented them from understanding what his presence with them meant. और यीशु मसीह उन्हें बताना चाहते हैं कि उनके सख्त दिल होने के सबब से वो खुदा की उस प्रेजेंस को, उसकी हजूरी को समझ नहीं पा रहे। Our conclusion to this point of Jesus' ministry is that his words and his works had been rejected by leaders, misunderstood by outsiders, and not fully understood by his disciples. आज के इस पूरे sermon के अंदर हम
देखा कि यीशु मसीह की जमीनी खिदमत को वे बाहर के लोगों ने जो है उसको कबूल ना किया, और जो अंदर के लोग यानी इसके शागिर्द थे उन्होंने पूरी समझ ना रखी। That brings us to the center of this chiasm. Let's read chapter 8, verses 13 through 15, please. आए हम आखिरी की आजम की तरफ बढ़ेंगे, 8वें बाब की 31 आयत से लेकर चैप्टर 8 वर्स 13 टू 15, 13 through 15. 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत। और वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और पार चला गया, और वो रोटी लेना भूल गए थे, और कश्ती में उसके पास एक से ज्यादा रोटी ना थी। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। आमीन। Okay, the 12 completely ignored Jesus' charge to take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. और यहाँ पर इन 12 ने बिल्कुल जो थे वो भूल गए कि यीशु ने हमको क्या कहा था। यीशु ने क्या कहा था कि तुम फरीसियों और हेरोदीस के खमीर से अपने आप को बचाए रखना, खबरदार रखना। A small amount of leaven, that is yeast, mixed in dough can have a profound and persuasive influence over the entire loaf. याद रखें कि एक आटा है, जब उसके अंदर थोड़ा सा खमीर डाला जाता है तो वो उस आटे को जो है इतना फैला देता है कि पूरा आटा खमीरदार हो जाता है। Now, listen, this is what Jesus is teaching us here. गौर से सुने कि यीशु हमें क्या सिखाना चाहता है। He used the idea of leaven as a metaphor for the unbelief of Herod and the Pharisees, both who are in power of Israel. और यहाँ पर जब हम आटे की बात करते हैं तो ये क्या है, दर हकीकत ये फरीसियों और हेरोदीसियों को जाहिर करता है, जिन्हें खुदा ने जमीन पर इख्तियार दिया ताकि वो एक बड़े मनसब पर काम कर सके। The Pharisees requested a sign, although they had already rejected Jesus as the Messiah. They were trying to get another sign to prove he's not the Messiah, not to get his mercy. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो फरीसी है अब वो यीशु के मौजूदात को देखते थे, जानते थे, तो भी उसको कहते थे हमें कोई और निशान दिखा। इसलिए नहीं कि यीशु पर ईमान ले आए, बल्कि ये जाहिर करे कि वो खुदा की तरफ से नहीं भेजा गया, क्योंकि उन्होंने यीशु के रहम को नहीं माना। Herod's unbelief grew due to his murder of John the Baptist. He thought Jesus was John the Baptist coming back from the dead because of how he had misused his power. और हेरोदीस जो है वो भी जो है ईमानदार नहीं था, और हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसने खुद कत्ल करवा दिया, और वो ये सोचता था कि यीशु जो है ये दर हकीकत मसीह नहीं, बल्कि जिस यूहन्ना को उसने कत्ल करवाया है वही वापस जी उठा है। The unbelief, that is the leaven of Israel's two leaders, Herod and the Pharisees, toward Jesus, that is, they did not believe he was the Messiah, influenced the whole generation not to accept Jesus as the Messiah. क्योंकि हेरोदीस और फरीसी जो है उस दौर में ऊंचे दर्जों पर थे, और इनके असरात में बहुत सारे लोग थे। जब इन्होंने कबूल ना किया तो बाकी जो नस्ल थी, बाकी जनरेशन थी, उन्होंने भी कबूल ना किया। Just as a little leaven influences the whole loaf of bread, so a few leaders can influence a whole generation to reject the Messiah. जिस तरह थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है, उसी तरह ये थोड़े से लीडर्स, रहनुमाओं ने बाकी जनरेशन को, बाकी नस्ल को भी यीशु पर ईमान लाने से रोक दिया। ये खुद भी ईमानदार ना हुए और उन्हें भी लाने ना। Jesus is telling his disciples, don't be like the rest of this generation. Reject what these leaders are saying and follow what Jesus and understand what Jesus is teaching without additional signs. और यीशु मसीह ने शिगिर्दों को क्या कहा कि इनके असरात में ना रहो जिस तरह इन्होंने किया, बल्कि वो सीखो जो मैं सिखाता
So we have the thrust here that Herod's corruption led to John the Baptist's death. और हम देखते हैं हेरोदेस की जो करप्शन थी या उसकी बेईमानी थी, उसका नतीजा यूहन्ना को कत्ल करवाया गया। In the second chiasm, we had the thrust being Jesus arguing that the Jewish leaders were not following him. They would rather follow laws and traditions than God's way. और दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि जो फरीसी थे वो यीशु को कबूल करने की बजाय उन्होंने जो अपनी तरफ से बहुत सारी रवायात बना ली थी उस पर ईमान रखते और उसे फॉलो करते थे। Now Jesus is warning his disciples to beware of these leaders, that is Herod, who uses his power for his own personal pleasure, and the Jewish leaders who use their customs to overthrow what God's word says. इसीलिए यीशु ने शागिर्दों को क्या कहा था कि हेरोदेस और फरीसियों के कमीज से क्या रोजी खबरदार। हेरोदेस जिसने अपने इख्तियार को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और फरीसी जो रवायात पर चलते थे ना कि खुदा की आवाज पर। Jesus is teaching his disciples that when people abuse their power, when they have great authority, it harms others. और यीशु अपने शागिर्दों को बताना चाहता था कि जब किसी को जमीन पर कोई इख्तियार मिल जाता है तो वो उस इख्तियार से क्या करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। Prioritizing man-made laws and traditions, that is, like worldly religions we see today, over God's word, the Bible, defiles a man. और हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि वो दुनियावी चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं, दुनियावी रवायात और चीजों को, और खुदा के कलाम को उस दुनियावी चीजों से बदल देते हैं जो उन्हें नापाक कर देता है। Jesus is warning his disciples to beware of using their power and their authority for personal gain. Use it for the glory of God. और यीशु शागिर्दों को सिखाना चाह रहे थे कि दुनियावी इख्तियार या चीजों पर नहीं, बल्कि अनाई अपने जाती मकसद के लिए नहीं, बल्कि खुदावन के लिए और उसके जलाल के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें। Jesus warned his disciples that human teaching poisons God's word. और यीशु अपने शागिर्दों को बताते हैं इंसानी तालीमात जो है वो एक जहर की माने जा जो इंसान को तबाह और बर्बाद कर दे। The conclusion that Jesus tells his disciples and is telling you and I that we must strive to develop a godly heart. और अब यीशु जो है वो शागिर्दों को, मुझे और आपको भी ये सिखाना चाह रहे हैं कि हम अपने दिल को खुदा के कलाम के मुताबिक तब्दील करें। How do we do this? Instead of following human traditions and human ways, we listen to God's word and are transformed by the Holy Spirit. और हम ये तब्दीली कैसे ला सकते हैं? ये तब्दीली हम दुनिया की रवायात से नहीं, बल्कि खुदा के कलाम को सुनने और उस पर अमल करने के वसीला से अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। When we refuse to listen to God's word and think we can please God on our own, we have hardened hearts and we do not see and we do not hear what God wants us to. जब हम खुदा के कलाम को सुनते नहीं हैं और अपने तरीके से समझते हैं कि हम इस तरह उसको जलाल देंगे, तो इसका मतलब हमारे दिल सख्त है और हम खुदा के कलाम को अपनी रवायात से तब्दील कर देते हैं। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we thank you for this message today, and we open our hearts, our ears, and our minds so that you may transform us and we would bring glory to you. खुदा पाक खुदा इस कलाम के लिए जो बड़ा ही पावरफुल है, हम उसके लिए शुक्रगुजार ऐसे कबूल करते हैं। हमारे कानों को खोल, हमारी आंखों को खोल, ताकि खुदा हम तेरे कलाम को अपने दिल में रखकर तेरे नाम को जलाल दे सके। We pray that you would continue to teach us your ways, not our ways, so that we might be pleasing to you. खुदा पाक खुदा हमें मुसलसल अपने कलाम की तालीमात से मुस्तफीद कर, ताकि हम अपनी तरफ से नहीं बल्कि तेरे लिए खुदा जिए और तेरे नाम को जलाल दे सके। And we look forward to you coming back and inaugurating your kingdom, and we would hear, well done, good and faithful servant. ऐ बाप, हम ईमान रखते हैं कि तू जल्द आने वाला है और अपनी बादशाहत को कायम करने वाला है, और उस बादशाहत में हमें उन अल्फाजों को सुनने के मुश्ताक है जिसमें तू हमसे कहे, शाबाश मेरे अच्छे नौकर, तूने अच्छा काम किया है। We pray this in Jesus' name. Amen.
यीशु के नाम में ये दुआ करते हैं, आमीन। Thank you. God bless you. See you next time. Thank you so much. God bless you. Have a great day. You too.